ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईशावास्य उपनिषद का 15वां मंत्र मैं उच्चारण करता हूँ, आप दोहराएं। ओम हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। भाषा की दृष्टि से ये बहुत कलात्मक मंत्र है। इसमें उपमा भी है, प्रार्थना तो है ही है, और बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। अध्यात्म की दृष्टि से नहीं, जीवन की दृष्टि से नहीं। मंत्र कहता है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम आपिहितम। हिरण्यमय, सुवर्णमय, सोने जैसे पात्र से, आवरण से, कवरिंग से सत्य का मुंह ढका हुआ है। जो भी इस संसार में पदार्थ हैं, व्यक्ति हैं, उनका जो सत्य है, उनकी जो वास्तविकता है, वो छिपी हुई है बड़े आकर्षक आवरण के पीछे। हमारा जो अपना शरीर है सुंदर दिखाई देता है, लेकिन शरीर का जो ऊपरी जो त्वचा है हमारी एपिडर्मिस, उसके एकदम अंदर अगर कोई देख पाए, इसको हटा के देख पाए, या कोई एक्सरे जैसा या और कोई उपकरण आ जाए स्कैन करने का, और हम देख पाएँ अपने भीतर, तो शायद हमें अपने से घृणा हो जाए। शरीर भीतर से क्या है और बाहर से क्या है। और जानते हैं, जब एक बच्चा छोटा होता है वो नंगा भी घूमता है, लेकिन उसकी नग्नता में भी एक सौष्ठव होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक सौंदर्य होता है। लेकिन धीरे धीरे, खासतौर से प्रौढ़ावस्था तक आते आते, यौवन अलग चीज़ है, लेकिन प्रौढ़ावस्था तक आते आते शरीर की जो स्थिति हो जाती है, फिर अधिक अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए। व्यक्ति अच्छे से अच्छी तरह अपने को ढकता है। उघाड़ता तब नहीं है, उघाड़ता है युवा। जो युवा का फैशन है वो अलग है, जो प्रौढ़ का फैशन होगा उसमें ज़्यादा ढकना होगा। युवा के फैशन में ज़्यादा उघाड़ना होता है। आप देखते ही हैं चारों तरफ, वो ढकने का है, क्योंकि शरीर इतना बेडौल हो जाता है कि फिर उसको आवरण से सुंदर दिखाना पड़ता है। तो ये तो दिखावट की बात है। आप देखिए कि जो गाड़ियां आती हैं सुंदर एक से एक, उसमें जो वायरिंग है, जो इंजन है, या जो और सुविधाएं हैं, उनका जो बाहरी रूप है वो अलग है, और भीतर जो सिस्टम्स हैं उनको छिपाया जाता है। चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे घड़ी हो, या और भी कोई चीज़ें। ये जो घर में अब हैं, अभी इस कमरे में,
प्लास्टर हुआ है, उस पर वाइट वॉश किया गया है सुंदर तरह से, तो ये इसका बाहरी रूप है, ये आकर्षक है। एक रूप इसके भीतर भी है, वो उतना आकर्षक नहीं है, वो वास्तविक है। तो ये तो बाहरी रंग रूप है, लेकिन मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में एक विचारों की भी वास्तविकता होती है, एक स्वभाव की भी वास्तविकता होती है, संस्कार की भी वास्तविकता होती है, चरित्र की भी वास्तविकता होती है, आदतों की भी, अभ्यासों की भी वास्तविकता होती है। लेकिन वो वास्तविकता हम बहुधा ज़्यादातर सार्वजनिक नहीं करते। हम अपना कोई और रूप दुनिया के सामने रखते हैं, जैसे हम हैं उससे कुछ अलग रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम चाहे जैसे रहें, लेकिन औरों को हमारा एक आदर्श रूप दिखाई देना चाहिए, और इसी से दुनिया में धोखा होता है। जो बहुत सदाचारी दिखाई देता है, वो जरूरी नहीं कि वैसा सदाचारी हो। जो बहुत धार्मिक दिखाई देता है, और एक विशेष बात यह है, जो कुछ ज़्यादा ही धार्मिक दिखाई दे रहा हो, ज़्यादा ही साधु दिखाई दे रहा हो, सन्यासी दिखाई दे रहा हो, उससे तो बहुत ही बच के रहने की जरूरत है। जो साधारण है वहाँ तक तो फिर भी कुछ विश्वास किया जा सकता है, लेकिन जो असाधारण दिखाई दे रहा हो, दिखाई देने में, बहुत बात बनाने में, उससे बहुत बचने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये वेद मंत्र क्या कहता है कि जो वास्तविकता प्रकट है, सामने जैसा दिखाई दे रहा है कुछ भी, वो उसका हिरण्यमय आवरण है, वो उसका आकर्षक दृश्य रूप है, उसका वास्तु रूप उसके भीतर छिपा हुआ है। और अगर हम बाहरी रूप पर, रंग पर, आचरण पर, बातों पर विश्वास कर लें, तो जो अपना बाहरी रूप दिखाकर आपको प्रभावित कर रहा है, उसका उद्देश्य तो सफल है। जो भी धोखा देने वाले लोग होते हैं, वो जिस भी रूप को धर के दूसरों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं, वो तो अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। ठगा कौन जाता है? जो मान लेते हैं, विश्वास करता है, जो विश्वास कर लेता है। और इसका सबसे जो घृणित रूप है, वो तब सामने आता है जबकि हमारा अपना स्वार्थ या हमारा अपना हित, जिसको हम बढ़ाना चाहते थे, किसी के धोखे में आकर के हम ये चाहते थे कि हमारा हित बढ़ जाए, हमारा भला हो जाए, कल्याण हो, लाभ हो जाए, उसके विपरीत हो जाता है। तो इसलिए इस वेद मंत्र में प्रार्थना है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम आपिहितमस्ति अथवा भवति। इस संसार में अधिकांशतः जो सत्य है वह छिपा रहता है, और छिपा रहता है किसी कुरूप या बचने योग्य आवरण से नहीं, बहुत स्वरूप, बहुत अच्छे आवरण से ढका रहता है। जो लोग सांसारिक विषयों में धोखा देते हैं, वो धोखा तो हम फिर भी सह जाते हैं। कोई पैसा हमारा ठग के ले जाता है, कोई गहना ठग के ले जाता है, कोई और चीज़ कोई ले जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई हमारे जीवन की दशा ही बदल दे, दिशा ही बदल दे, तो बहुत सारे झूठे साधु संत होते हैं, वो न वेद की बात करते हैं, न उपनिषद की बात करते हैं, न दर्शनों की बात करते हैं, वो किसी खास चरित्र की ही बात करते रहते हैं।
कोई ऐसा देवी, कोई देवता, कोई ऐसा सांसारिक साहित्य जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर कोई लाभ नहीं होने वाला, सिर्फ मनोरंजन होगा, आपको कोई नई दृष्टि नहीं मिलेगी। कहानियां सुनने को मिलेंगी, गीत सुनने को मिलेंगे, कथाओं में देखिए ना, यही सब तो होता है। इसकी कथा, उसकी कथा चल रही है, उसमें कहानी सुनाई जा रही है, आप भी कहानी में मस्त हो जाते हैं। फिर कोई भजन गा दिया जाता है, फिर संगीत में मस्त हो जाते हैं, फिर 10 लोग नाचने लग जाते हैं, नाचने में मस्त हो जाते हैं। फिर बड़ा बड़ा परिणाम बता दिया जाता है कि साहब ये कथा जो एक बार सुन ले तो उसका जन्म भर का पाप नष्ट हो जाता है। तो ये जो धोखा है सबसे बड़ा है, क्योंकि सत्य के प्रति मनुष्य की जिज्ञासा स्वाभाविक है, और इस जिज्ञासा को वो सत्य की रहने ही नहीं देते, वो झूठ की जिज्ञासा बना देते। फिर वो आदमी यही प्रश्न करता है कि ब्रह्मा जी के पिताजी का क्या नाम था, या फला फला के बेटे का क्या नाम था। तो अगर वो उनकी वंशावली जान जाते हैं, अगर वो उनका जीवन चरित्र जान जाते हैं, उनसे संबंधित झूठी सच्ची कहानियाँ सीख जाते हैं, उनको लगता है कि बस अब यही था तत्व और ये हमने जान लिया। लेकिन किसी के जीवन की कहानी जान लेने से अपने जीवन की कहानी नहीं बदलती, केवल स्मृति है, केवल मनोरंजन है। तो ये भी जो सत्य है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे जो तरह तरह की कथाएं हैं, उनमें संसार है, उसमें मनोरंजन है, उसमें वही तरह के संबंध है जैसे संबंधों में हम हैं, उसमें वैसे लेन देन है जिस लेन देन में हम फंसे हैं। तो वो उसी को प्रगाढ़ करता है। लेकिन जब बात उपनिषद की आती है, जिसमें चर्चा आप कर रहे हैं, यहाँ कोई कहानी नहीं, यहाँ तो संकेत है सत्य की ओर। जो समझ सकता है तो समझ जाए। इसमें कोई लिपापोती नहीं है, इसमें कोई फ्लेवरिंग नहीं है। इसलिए इस मंत्र में प्रार्थना की गई है, तत् त्वं पोषण अपावृणु। हे पोषण, हे पोषण करने वाले, हे पुष्ट करने वाले, हे सशक्त बनाने वाले परमात्मन, तत् त्वं अपावृणु। तत् यानी उसे आप अपावृणु हटा दीजिए। वो जो आवरण है झूठ का, धोखे का, असत्य का, उसे आप हटा दीजिए। और क्यों हटा दीजिए? सत्य धर्माय दृष्टये। जो वास्तविक धर्म है, जो सत्य है, उसको दिखाइए। जो यथार्थ है, उसके दृष्टये, उसके देखने के लिए, उसे दिखाने के लिए, ताकि हम उसको देख लें। तो सारांश मंत्र का ये है कि जो जैसा दिखाई देता है वो वैसा है नहीं, वो आवरण है, हिरण्यमय आवरण है, हिरण्यमय आवरण, आकर्षक। तो उससे मोहित न हो जाएं, उसके भीतर जाएं, और जो वास्तविकता दिखाई दे उसके अनुसार फिर अपने जीवन को बनाएं। तो इस मंत्र की ये बहुत अच्छी व्याख्या है।